नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2019 और नॉर्मलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल जो बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं कि सर फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर घट गए हैं क्या, सेकंड शिफ्ट वालों के बढ़ गए हैं तो कितने बढ़ गए हैं। मेरे दोस्त के 46 नंबर है, नहीं हुआ। मेरे 27 नंबर थे, क्या मेरे नंबर कम हो गए हैं। मेरा नंबर कट ऑफ के बराबर है तो क्या मैं टाइपिंग करूं या ना करूं। तो ये सब सवाल मुझसे पूछते हैं और मैं उन्हें बार बार रिप्लाई भी करता हूं कि आप इन सब चीज़ों पर ना ध्यान दीजिए, केवल टाइपिंग करिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक वीडियो बनाकर, ताकि जिनके मन में भी अभी सवाल है वो भी जान लें कि इन सब का किसके क्या नंबर बढ़े हैं, क्या घटे हैं, सब कुछ क्लियर आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं चीज़ों से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए, पहला आपका क्वेश्चन क्या रहता है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर घट गए हैं क्या। तो दोस्तों, पहली बात तो मेरी समझिए, फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर घट गए हैं क्या। मुझे तो आप यही बता दीजिए, क्या आपने नंबर अपने जो जोड़े हैं, आपने जो आंसर की से नंबर मिलाए होंगे, तो आपके अगर मान लीजिए 43 नंबर बन गए हैं, ठीक है, आपके नंबर 43 नंबर बन गए हैं और कट ऑफ गई है 42.23, ठीक। अगर आपका हो गया है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको मालूम है कि 43 नंबर से कम तो नहीं हुए होंगे, हुए भी होंगे तो पॉइंटों में कम हुए होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर हुए भी होंगे कम तो पॉइंटों में कम हुए होंगे। बढ़ गए हैं ये भी आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक आयोग से आपको लिखित में नंबर नहीं आ जाता है कि कितने नंबर आपके बढ़ गए हैं, कितने घट गए हैं, तो आप इसका कैसे रिप्लाई दे सकते हैं। अब बहुत से यूट्यूब चैनल इसी पे बना देंगे वीडियो और आपको गुमराह कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। अब दूसरा सवाल था सेकंड शिफ्ट वालों के कितने नंबर बढ़ गए हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट से कठिन था। तो दोस्तों के मन में सवाल है कि कितने नंबर बढ़ गए हैं, और बढ़ गए हैं तो कितने नंबर बढ़ गए। फिर मेरा वही जवाब है कि अगर मान लीजिए आपके 43 नंबर थे, वो आपके नंबर बढ़ गए हैं और बढ़ के हो गए हैं 47, तो अब ये आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको 47 नंबर हो गए हैं। अब दूसरा सवाल लोग क्या पूछते हैं कि सेकंड शिफ्ट वालों के कितने नंबर बढ़ गए हैं। अब मेरी बात समझिए कि सेकंड शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ गए हैं, ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ था, और टफ था तो स्वाभाविक इसके नंबर बड़े होंगे। अब लेकिन मेरी बात समझिए, अगर आपके 43 नंबर हो गए हैं, 43 नंबर आपको मिले हैं, फिर वही बात मैं कहूँगा, और कट ऑफ गई है 42.23, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके नंबर बढ़ के 47 हो गए हैं, 48 हो गए हैं, ये 52 हो गए। अब मुझे ये बताइए, या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला बता दे कि ये आपको कैसे आप डिसाइड करोगे आपके कितने नंबर बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से भी नंबर बढ़ते हैं। केवल आपके पेपर टफ होने से नहीं बढ़ते हैं, एक्यूरेसी से भी बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त के 40 नंबर थे, उसका नहीं हुआ है। तो मैं इसमें दो ही चीज़ें कहूँगा, या तो आपका दोस्त झूठ बोल रहा है कि 40 नंबर पे नहीं हुआ है, या तो उसके 5 से 6 नंबर कम हो गए हैं। ये दूसरी बात जो है 5 से 6 नंबर कम हो गए, ये मानना ये मेरे लिए असंभव है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप RTI के ज़रिए पता कर सकते हैं। अपने दोस्त से बोलिए RTI डालें तो उसको एग्जैक्ट नंबर मालूम चल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, हो सकता है अपने दोस्तों के बीच से एक ही बिगाड़ने के लिए भी आपको गलत नंबर बता दिए हों उसने। क्योंकि आप सीधे समझिए, जब 42.23 कट ऑफ गई है तो 6 नंबर वाले का कैसे नहीं होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत ही कम रेयर केस है कि 5 से 6 नंबर कम कर दिए जाएँ। तो ये भी आप समझिए, ये तो आपका दोस्त झूठ बोल रहा है, या तो आप RTI के माध्यम से अपने नंबर पता करिए। एक दोस्त ने पूछा था मेरे 47 नंबर हैं, क्या मेरे नंबर कम हो गए होंगे, और उसने ये भी था कि मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में था। अब मैं उससे बोलना चाहता हूँ, सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था तो नंबर कम होने के तो चांस ही नहीं है। आपके नंबर बड़े ही होंगे, 1 से 2 नंबर जो भी बड़े होंगे। और ये भी निश्चित है कि इस एग्ज़ाम में नंबर 2 से 3 ही बड़े होंगे, बहुत ही ज़्यादा। समझ रहे हैं,
मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी के 10 बढ़ गए होंगे, किसी के 15 बढ़ गए होंगे। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन का खेल देखा होगा तो रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, उसमें किसी के 20 बढ़ गए, किसी के 25 बढ़ गए। ऐसा खेल इसमें नहीं होता है। इसमें जो नंबर बड़े होंगे 2 से 3 नंबर बड़े होंगे, ठीक है। और बाकी सब आयोग आपका जानता है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि इसमें अगर सेकंड शिफ्ट में था 27 नंबर थे तो नंबर कम होने के चांस बहुत कम है, ठीक है। आपके नंबर 1 से 2 नंबर बड़े होंगे, कम नहीं हुए होंगे, ठीक है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों का कि मेरे नंबर कट ऑफ के बराबर हैं, क्या मैं टाइपिंग करूं? मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि मेरे 42.23 अगर कट ऑफ गई है तो मेरे नंबर इतने ही हैं, तो मैं टाइपिंग करूं या ना करूं? तो दोस्त मेरा मानना ये है कि अगर आपका कोई अन्य एग्ज़ाम नहीं लगा है, ठीक है, तो आप टाइपिंग करिए। दूसरा, अगर आपका अन्य कोई एग्ज़ाम लगा है तब भी आप 2 से 3 घंटे टाइपिंग को दे सकते हैं, क्योंकि एक तो क्या होगा, आप नई स्किल सीख जाएंगे अगर आपका नहीं भी होता है। दूसरा क्या है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा टाइपिंग में बैठने का, अगर आपका नहीं भी होता है। क्योंकि ये निश्चित है कि अगर आपके सेम नंबर हैं तो होने के चांस कम है, लेकिन नहीं होगा ये भी कहना गलत होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिन दोस्तों के नंबर कट ऑफ के बराबर हैं वो टाइपिंग करें, और इस हिसाब से ना करें कि उनका नहीं होगा, वो केवल इस हिसाब से करें वो एक नई स्किल सीखने जा रहे हैं, एक नई स्किल सीख जाएंगे और एक एग्ज़ाम हॉल में बैठने का तरीका समझ जाएंगे, कितना प्रेशर होता है, क्या होता है। तो आगे जब कभी पेपर देंगे तो उसके लिए आप सबक ले सकते हैं। क्योंकि यकीन मानिए कि आपने बहुत से लोगों को फाइट करके ही आपने इस एग्ज़ाम क्रैश किया है। भले ही आपके कट ऑफ के पास नंबर हैं, लेकिन फिर भी आपने एग्ज़ाम तो क्रैक किया ही है। तो आपको मेरे ख्याल से टाइपिंग करनी चाहिए और टाइपिंग देनी भी चाहिए। तो दोस्तों जाने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अब आप ज़्यादा किसी भी यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए, आप केवल टाइपिंग करिए। और किसी अन्य कोई अन्य एग्ज़ाम आपका लगा है तो उसकी भी तैयारी करिए। कि एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठना आपको है, आपको तैयारी करते रहना है, टाइपिंग भी सीखना है, एक नई स्किल सीख रहे हैं आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने का मौका मिल जाएगा और आपको प्रेशर कैसा होता है एग्ज़ाम में बैठने का वो भी मालूम चल जाएगा। तो अब आप किसी भी टेंशन को दिमाग में मत लीजिए, अकेले अपनी टाइपिंग पर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी अगर आपको और भी कोई समस्या हो तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बस यही कहूँगा कि आप टाइपिंग करते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, ताकि अन्य लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि जब आप अच्छा किसी के करेंगे तभी आपके साथ भी अच्छा होगा। तो चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर के वीडियो भी वन लाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।